हेलो बच्चों। तो क्लास 10th का ये ट्रायंगल चैप्टर है। और ट्रायंगल चैप्टर में जो हम है ना, इसको हम बेसिक से लेकर के बिल्कुल बोर्ड लेवल का जो है, जो भी क्वेश्चंस आता है वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास 10th के जो ट्रायंगल चैप्टर है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, या दो पार्ट, इतना ही इसका पोर्शन है। एक तो पोर्शन ये है कि कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस चैप्टर का मैं ओवरव्यू देने जा रहा हूं, ठीक है ना। सो 2 मिनट में ओवरव्यू दे लेते हैं इसका। तो सम बेसिक थ्योरम्स। तो बेसिक थ्योरम्स में हम कौन कौन सा थ्योरम पढ़ेंगे? तो हम जो पहला थ्योरम पढ़ेंगे वो थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जो जो थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं ना, उसका मैं लिस्ट बना देता हूं आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो थ्योरम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप इसको बीपीटी भी बोल सकते हैं, या इसी का नाम एक और है, ठीक है, इसको ना थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। तो अगर आपको इस चैप्टर पे कमांड करना है तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जो नाम है, इस पर आपको कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स। तो कभी कभी जो है डायरेक्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करने के लिए आता है, कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। और चौथा है, फोर्थ वन इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सब पर सवाल आए हुए हैं, इन सब पर जो है सवाल आया हुआ है, पर हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर, ठीक है। सो ये तो था, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, मिड पॉइंट थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये चारों थ्योरम का आपको जो है वो प्रूफ जो है ना, ध्यान में रखना है। सो इसका हम एक एक करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिमिलरिटी के तरफ, इसके दो पार्ट है ना, एक तो बेसिक थ्योरम्स है ना। बेसिक थ्योरम्स में ये 4 थ्योरम मेनली हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इन पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जैसे जैसे आएगा हम आपको याद करवाते जाएंगे। लेकिन ये 4 थ्योरम का एक्चुअली जो है ना प्रूफ जो है वो आपको ध्यान में रखना है। कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया या कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी, कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी। पहला तो हम ये पढ़ेंगे, तो क्राइटेरिया या कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी। सो हम मेन जो हमारा फोकस होगा वो सिमिलरिटी कंडीशंस पर होगा, है ना। सो 2 ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर कब हो गया, और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप समझ जाइए कि जिन बच्चों का सपना है साइंस लेने का, जिन बच्चों का साइंस लेने का सपना है, उसमें एक चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करके। बाद में जब आप 11th-12th में जाइएगा तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम ही है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्री है, और उसमें भरपूर जो है वो सिमिलर कंडीशंस का इस्तेमाल होता है। सो आपको ये जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं ना, उनको तो ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो एक तो कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। क्या होता है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स एंड इट्स रिजल्ट, थ्योरम बोल लो, एंड इट्स रिजल्ट या थ्योरम बोल लो, रिजल्ट्स, ठीक है ना। एंड इट्स रिजल्ट्स या थ्योरम्स रिलेटेड टू इट, थ्योरम्स रिलेटेड टू इट। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा तीसरा टॉपिक आएगा वो टॉपिक होगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो उससे रिलेटेड भी एक दो रिजल्ट हैं जिसको थ्योरम बोल लीजिए, सो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। सो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। और इसमें एक टॉपिक और रह गया, और वो जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और वो टॉपिक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम।
इसका हमको प्रूफ करना है, पाइथागोरस थ्योरम्स। तो इसका हम प्रूफ करने वाले हैं। तो आपको पता है कि सर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सो ये कहां से आया? सो ये जो रिजल्ट आया है ना, तो ये रिजल्ट कहां से आया? तो उसका जो प्रूफ है वो यहां से आपको सिमिलरिटी में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा जो मेन एरिया ऑफ फोकस होगा वो होगा बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स बोल लीजिए, और कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी। सो हम इस पर मेन फोकस करने वाले हैं। पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न ये रहेगा कि एक एक करके हम सारा आर्टिकल डील करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना सीबीएसई में पिछले 5-7 साल में, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो ये टॉपिक है जो मेन टॉपिक है आपके, जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। एक तो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये तो थ्योरम्स की बात हो गई। फिर कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, अगर आपको ये पार्ट समझ में आता है तो ये सारे पार्ट जो हैं वो इसी से रिलेटेड है, वो अपने आप समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों का बिल्कुल ज्योमेट्री वीक है या ट्रायंगल का बिल्कुल नॉलेज नहीं, आप घबराइए नहीं। इस टॉपिक में जो भी है ना, जो भी प्री रिक्विजिट का क्या मतलब है कि भाई अगर हमको कोई थ्योरम प्रूफ करना है तो उसके लिए पहले का कौन सा नॉलेज काम आएगा, तो जो नॉलेज आएगा ना काम, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल जो है ना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो थ्योरम्स में जो भी पहले का नॉलेज है ना, 9th का नॉलेज जो ट्रायंगल का नॉलेज है, अगर उसका यूज हो रहा है तो उसको हम अलग से डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सो टेंशन नहीं है उसका। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के बिना तो हम पढ़ ही नहीं सकते, तो सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम या बीपीटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बीपीटी पढ़ने के लिए जो है ट्रायंगल की बात है ना, तो बीपीटी क्या बोलता है भाई कि कोई भी ट्रायंगल है ना, पहले मैं आपको समझा देता हूं यहां पे, है ना, पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आप इसको नोट डाउन कीजिएगा और फिर इसको हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो पहले समझा, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, एनी ट्रायंगल एबीसी, एनी ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। किसी साइड के पैरेलल आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी साइड के पैरेलल, जरूरी नहीं है कि बीसी के पैरेलल ड्रॉ कीजिए, किसी के पैरेलल। मैं 3 ट्रायंगल बना देता हूं, डोंट वरी। तो एक ट्रायंगल ये भी हो सकता है, सेम ए बी सी, ए बी सी, किसी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए कि बीसी के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ किया और ये बाकी दोनों साइड पर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, डी एंड ई पर। किसी एक साइड के पैरेलल आपने को लाइन ड्रॉ किया और वो बाकी दोनों साइड को 2 पॉइंट पे कर रहा है, कट कर रहा है, डी और ई पर। तो कहता है बीपीटी, ये कहता है कि ये जो लाइन है ना, जो पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ किया है, वो जिन जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा है बाकी दोनों साइड को, है ना, तो इस पॉइंट ने ए बी लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, ए बी, ए डी एंड डी डी बी। ई ने कितने पार्ट में डिवाइड किया एसी लाइन को? 2 पार्ट में, ए ई एंड ई सी। तो कहता है बीपीटी कि भाई अगर ये दोनों पैरेलल हैं और डी और ई पर कट हो रहा है, तो कहता है कि ए डी बाई डी बी का जो रेशियो है ना, ये सेम होगा ए ई बाई ई के। मतलब इफ एनी लाइन इज ड्रॉन पैरेलल to one side of a triangle intersecting the other 2 sides in distinct point, then the other 2 sides are divided in the same ratio. Clear? Similarly, आप कहिएगा कि सर BC के पैरेलल ही क्यों ड्रॉ किया? कोई बात नहीं, AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया और मान लिया कि ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट E है। सर AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट ई, बी ई एंड ई ए में, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बी डी एंड डी सी में। तो कहता है बीपीटी कि सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब यहां से अगर मैं लिखूं तो बी डी बाई डी सी बराबर बीई बाई ई ए होगा, ठीक है। सर इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो, तो ए बी के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पॉइंट डी और ये वाला पॉइंट ई होगा। आप सोच लो, एनी लाइन which is drawn parallel to one side of the triangle intersecting the other 2 sides in distinct point D and E, then the other 2 sides are divided in the same ratio. तो क्या होगा भाई? CD, सिंपल है सर, CD अपॉन DA का जो रेशियो आएगा गुरुजी, ये बराबर आएगा CE अपॉन
ई अपॉन ई बी के। तो मेरे ख्याल से आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा। सुनो, थ्योरम का क्या नियम है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ना वो आपको एज इट इज याद होना चाहिए। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में तो लिखना होता है और बोर्ड में जो कॉपी चेक करते हैं ना वो थ्योरम को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उनको जो है ना कि थ्योरम का जो है स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज चाहिए। तो थ्योरम जो है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आपको ढंग से याद होना चाहिए, ठीक है। सो इफ क्या लिखा है स्टेटमेंट, इफ ए लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of the triangle intersecting the other two sides in distinct points, है ना, then the other two sides are divided in the same ratio। मैंने यहां पे आपको शो कर दिया है। सो यहां पे क्या है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है ना, आप तो तीनों साइड लेकर के तो दिखा नहीं सकते, तो चलिए एक साइड को लेकर के डील कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल है, एक लाइन DE है जो कि BC के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है ना। तो इफ एनी लाइन drawn parallel to one side of the triangle, है ना, intersect the other two side, other two side कौन हुए सर, BC के पैरेलल आपने ड्रॉ किया है, तो AB और AC दो साइड हुए, उनको कट कर रहा है at point D and E। so DE intersect AB at point D and DE intersect AC at point E। कह रहा है कि जो D होगा वो AB को और E होगा AC को दो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब AD by DB का जो रेशियो आएगा वो AE बाई EC के रेशियो के बराबर आएगा। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक बात। अच्छा, क्लियर है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, है ना, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। सो प्रूफ देख लेते हैं इसका। ये वाला रफ पार्ट था जो समझाने के लिए यूज किया है मैंने, है ना। हमारा स्टेटमेंट ये है ना, स्टेटमेंट याद होना चाहिए। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल intersecting the other two sides in the same ratio, intersecting the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio, that is AD by DB बराबर AE by EC। आइए इसका प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको। तो इसका प्रूफ देखना, प्रूफ ऑफ BPT देखते रहिए। प्रूफ बहुत ही आराम से दिखेगा, जो जो प्री रिक्विजिट आएगा हम लोग डील करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कोई भी ट्रायंगल ABC है, एनी ट्रायंगल ABC, कोई भी एक ट्रायंगल बना दिया, लेट से A, B और C जो है ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमने एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, लेट द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट D एंड AC एट पॉइंट E। यही है, यही है। सो क्या क्या दिया हुआ है, सो प्रूफ के लिए क्या क्या लिखना होता है, गिवन, है ना, गिवन क्या क्या है और क्या प्रूफ करना है। तो जब भी आप प्रूफ करें तो गिवन डेटा और टू प्रूफ जरूर लिखें, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, गिवन है सर ट्रायंगल ABC गिवन है, और साथ में आपने जो ड्रॉ किया है DE विच इज पैरेलल टू BC, ये भी हमारा क्या है, इज ऑल्सो गिवन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूव, तो प्रूव हमें करना है कि सर D और E बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब है AD अपॉन DB जो होगा दिस मस्ट बी इक्वल्स टू AE अपॉन होना चाहिए। मुझे ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्शन देखते जाइएगा। कंस्ट्रक्शन, इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपको ना B से E को ज्वाइन करना पड़ेगा एंड D से C को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ज्वाइन B टू E एंड ज्वाइन C टू D, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया। अब E से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, E से एक परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन और D से एक परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। तो अगर मैं नाम दे दूं इसको, तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। E से लेट से E F बोल दूं और D से ये वाला पॉइंट को G बोल दूं। तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन नंबर 1, पहला क्या किया, ज्वाइन BE
BE एंड एंड CD। पहला तो ये ज्वाइन कर लिया। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AD बोलूं या AB बोलूं, बात तो बराबर है। परपेंडिकुलर टू AB अगर है तो AD के भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टू क्या बोल दिया मैंने, AB, या इसी को बोल सकते हो और ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, EF परपेंडिकुलर टू AD, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि AB और AD जो है वो लाइन तो सेम ही है। दूसरा क्या है, ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू AC, है ना। तो DG का जो DG लाइन है हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू AC। तो DG परपेंडिकुलर टू AC बोल दो, या इसको बोल सकते हो DG परपेंडिकुलर टू AE, DG परपेंडिकुलर टू AE, कुछ भी बोल लो कोई दिक्कत नहीं है। DG, ये जो DG लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, AC के परपेंडिकुलर है, और यही DG AE के भी परपेंडिकुलर है। क्लियर। सो ये हमारा, हमने बाउंड्री तैयार कर लिया, हमको अपना जो थ्योरम प्रूफ करना था उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से, है ना, जो जो प्री रिक्विजिट आएगा मैं बताता चलूंगा। तो सबसे पहला मैं जो ड्रॉ कर, नाउ प्रूफ देखते जाओ। अगर मैं ट्रायंगल ADE का एरिया लिखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए बता दूं, जिन बच्चों का दिक्कत है उनके लिए प्री रिक्विजिट तैयार करना है, तो प्री रिक्विजिट पहले तैयार कर लेते हैं, देख लेना। सुनो जरा, मान लो ये ट्रायंगल है, लेट से दिस इज योर ट्रायंगल, ठीक बात, ये ट्रायंगल है, मान लिया ट्रायंगल AB है, और मैंने क्या किया कि भाई यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस परपेंडिकुलर इज लेट से AM। अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखेंगे, है ना, ये प्री रिक्विजिट है, ये क्लास 9th की बातें हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे को पता है सर, दिस इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है BC, और हाइट कितनी है AM। चलो इसी में बताओ जल्दी से, ये ट्रायंगल है, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, 3 फिगर बना रहा हूं, पहला, लेट से दूसरा, है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई नहीं, मैंने तो A से परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ किया है, मैंने तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, लेट से ट्रायंगल ABC एंड लेट से दिस इज योर परपेंडिकुलर, तो लेट से BM इज योर परपेंडिकुलर। क्लियर। सो यहां पर अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन होगा इस ट्रायंगल के लिए, जब आप बेस लेंगे, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो किस पर परपेंडिकुलर है, हमेशा बेस पर परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कौन होगा सर, बेस होगा AC टू BM। सर अगर ट्रायंगल यही रहता, है ना, अगर ट्रायंगल यही रहता ABC, और मैं जो है ना C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, अगर मैं C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा होता, सपोज लेट्स से दिस इज CM, और अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा भाई, हाफ इंटू बेस, इस बार बेस कौन होगा सर, CM परपेंडिकुलर टू बेस, बेस कौन है AB, तो दिस इज हाफ AB, क्या हो जाएगा CM हो जाएगा। अब देखो जरा, सेम ट्रायंगल का एरिया 3 तरीके से निकाला, सही है ना, सेम ट्रायंगल का एरिया 3 तरीके से निकाला, पर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सेम ही है ना, मतलब इससे निकालो या इससे निकालो या इससे निकालो, तीनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, सारे एंगल्स जो हैं वो एक्यूट होने चाहिए, लेस देन 90 होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता, है ना, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का हमको इस्तेमाल करना है, तो अगर इस तरह का ट्रायंगल है तो एरिया कैसे निकालेंगे, जरा इसका एरिया निकाल के बताओ। कि लेट से कि भाई ये है दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ये। अरे भाई बड़ा घटिया बना है ट्रायंगल, कोई नहीं, थोड़ा सा आराम से बना लेते हैं। ये रहा ट्रायंगल, ठीक है।
तो नाम दे देता हूं मैं इसको ए बी ई, और मैं कह रहा हूं कि इसका एरिया बताओ। तो सर एरिया बताने के लिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सर पहले आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। कहां पर सर, कहां पर, क्या बेस पर। तो देखना इस ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग, सर यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओ, यहां से को एक्सटेंड करो, और ये दोनों जहां कट करेंगे तो ये जो साइड है ना ए एम, यहां पर ए एम परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ऑब्ट्यूज का कैसे लिखेंगे एरिया, नाउ आई हैव टू राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सो कैसे लिखोगे इसका एरिया, इसका एरिया कैसे लिखोगे सर, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। सर बेस के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हाइट कितना होगा सर, इस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है वो तो ए एम है, तो परपेंडिकुलर इज ए एम, सेम फॉर्मूला, नथिंग चेंज। बस बेस क्या होगा, क्या आप बेस पूरा ले लेंगे, क्या नहीं, आपको तो बस इतने ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना, है ना। तो इसका ये कौन सा बेस है, एक्सटेंड किया है हमने, एक्सटेंड किया है हमने, पर बेस कितना आएगा, ये बीसी ही बेस आएगा। बेस क्या हो जाएगा, दिस विल बी बीसी इंटू एम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो तब भी अगर आप किसी भी बेस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, अब बेस जो होगा वो पूरा बेस नहीं लेना होता है ना, हमको तो बस इस ट्रायंगल का बेस लेना होता है। आप चाहोगे तो मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूं, क्योंकि आपको तो बस बेटा इतना एरिया चाहिए ना, इतना एरिया चाहिए। सो इसके लिए कौन सा, हाफ इंटू बेसी इंटू एम, इतना ही बेस आना चाहिए। इसको चाहोगे तो मैं प्रूफ कर दूंगा, सिंपल है, देख लो इसका प्रूफ अगर देखना चाहो तो बहुत ही लॉजिकल सिंपल लॉजिक है। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखोगे आप, सिंपल है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये लिखोगे कि पूरा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी, यही तो लिखोगे, यही तो लिखोगे कि सर इस पूरे एरिया में से, इस बड़े वाले एरिया में से ये छोटा वाला एरिया माइनस कर दीजिए तो ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना। तो देख लो सिंपल, ए एम सी के लिए क्या लिखोगे आप, लिखोगे हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया, दिस इज सी एम इंटू हाइट इज ए एम, माइनस इसके लिए क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा इसका, बेस हो जाएगा बी एम इंटू हाइट हो जाएगी ए एम। आपको समझ में आ गया होगा कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, दिस इज हाफ इंटू ए एम, बाहर निकाल लो और अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा सी एम माइनस बी एम, और आपको शायद समझ में आ गया ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, हाफ इंटू सी एम माइनस बी एम करो, देखो सी एम माइनस बी एम तो क्या हो जाएगा, बी सी हो गया। तो ये आ गया क्या, बी सी ए एम, यही तो प्रूफ किया था। तो हम जो साइड एक्सटेंड करते हैं ना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि आपने बेस कौन सा, आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो इस बेस पे ड्रॉ किया है। अरे भाई हमको एरिया तो इतना ही छोटा निकालना है ना, इसी का तो निकालना है। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस करो, काम खत्म। तो याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अगर हम किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो बेस ओरिजिनल ट्रायंगल का होता है वही बेस आता है। क्लियर, सो यहाँ पे हमको यूज करना है बीपीटी में, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई, क्लियर। तो एरिया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सर एक एंगल जो होना चाहिए वो ऑब्ट्यूस होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 होना चाहिए, है ना। एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होना चाहिए। बाकी दो एंगल क्या है, एक्यूट हैं, है ना। उसको क्या, कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ऑब्ट्यूस का एरिया कैसे निकालते हैं, एक्यूट का कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम अपने वापस से प्रूफ में चलते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकालना है, ठीक। क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, बी से ई को ज्वाइन किया, सी से डी को ज्वाइन किया, डी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डीजी परपेंडिकुलर टू ए सी या एई, या सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी या ए डी। क्लियर, आ जाओ। ट्रायंगल एडीई का एरिया क्या होगा, एडीई, एडीई देखना इसका एरिया क्या होगा। देखो हमको प्रूफ क्या करना है, पहले ये इस पे फोकस करो। एडी और डीबी मतलब एक ट्रायंगल हमको ऐसा लेना है जिसमें एडी साइड आए और दूसरा ट्रायंगल ऐसा लेना है जिसमें डीबी साइड आए। तो कॉमन सेंस लगाओ, एडी साइड तो इस ट्रायंगल से आ जाएगा, ठीक है, और डीबी साइड जो है वो इस ट्रायंगल से आ जाएगा। तो इन दो ट्रायंगल का यूज कर लेंगे हम लोग। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा, बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा, हाफ इंटू बेस, सर बेस इंटू हाइट। तो देखो जरा ये रहा ट्रायंगल एडीई, दिखा
है ना सर। EF इज परपेंडिकुलर टू AD, AD बेस हो गया, EF परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, AD इंटू कितना, EF हो जाएगा। देख लो ध्यान से, तो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर हमको निकालना हो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा सर, DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुजी DBE जो है ना वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, नहीं तो DBE जो है वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो देखो जरा, ये रहा, देखो मैं अलग से बनाऊं क्या, DBE को अलग से बनाऊं, तो देखो ADE को अलग से बना देता हूं मैं, तुम क्लियर हो जाएगा। ADE यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, AD इंटू EF, सही है ना। अच्छा दूसरा ट्रायंगल देखना, DBE ले रहा हूं, ये है ऐसा ऐसा, दिस इज D, दिस इज B, दिस इज E, देखते रहना भाई, इसको ऐसे एक्सटेंड किया यहां से परपेंडिकुलर, सर ये तो ऑब्ट्यूज जैसा है, सर ये तो EF है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ED क्या हो जाएगा सर, हाफ इंटू बेस, बेस कितना, बेस हो जाएगा BD, एक्सटेंडेड वाले पार्ट को नहीं लेते, तो ये रहा BD, और इस लाइन पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो BD इंटू EF, तो हाफ इंटू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू आ जाएगा BD इंटू कितना, EF आ जाएगा। तो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, दूसरा इक्वेशन, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए AD बाई DB का, तो AD बाई DB के रेशियो के लिए, AD बाई DB के रेशियो के लिए, या AD बाई BD के रेशियो के लिए, इसको DB ही लिख लूं, अरे BD को DB ही लिख सकता हूं ना, अरे BD ये लेंथ है तो DB भी तो यही लेंथ है, इसको लिख लिया मैंने क्या आराम से, DB, तो डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करते ही आपको मिलेगा सॉल्यूशन 1 डिवाइडेड बाई बी गेट, देखते रहना, जैसे ही इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या होगा देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD DBE, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DBE बराबर क्या हो जाएगा देखना जरा, हाफ इंटू AD इंटू कितना हो गया, EF हो गया, अपॉन कितना हो गया, हाफ इंटू कितना, DB इंटू कितना हो गया, EF हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे सर, EF को EF खा जाएगा, हाफ को हाफ खा जाएगा, एंड रिजल्ट कम्स आउट टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, दिस कम्स आउट टू बी AD बाई DB। देखो प्रूफ को ध्यान से देखो, तो प्रूफ को देख के AD बाई DB जनरेट करना था, AD बाई DB जनरेट कर चुका हूं मैं, क्लियर। तो ये देखो दिस इज योर, ये थोड़ा सा टाइम इस इक्वेशन में लगेगा क्योंकि इसमें जो है प्री रिक्विजिट भी पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, AE बाई EC। अब AE बाई EC है, मतलब अब सर इस बेस पर खेलना है, तो इस बेस को इंक्लूड करने के लिए, इस लेंथ को इंक्लूड करने के लिए अगेन मुझे ट्रायंगल ADE लेना पड़ेगा, मुझे ट्रायंगल ADE लेना पड़ेगा ना, तभी तो इसको मैं बेस बनाऊंगा और इसको परपेंडिकुलर बनाऊंगा, है ना। तो एक ही ट्रायंगल ADE है, तो ADE का एरिया आप हाफ इंटू AD इंटू EF लिखिए, या इसी ट्रायंगल का एरिया क्या लिखिए, ये बेस इंटू ये हाइट, यही तो है। तो देखा 3 फिगर बनाया था यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, 3 फिगर बनाया था, और 3 तरीके से इसी एरिया को 3 तरीके से लिखा था। तो तीनों तरीके से एरिया क्या आएगा, सेम ABC का ही एरिया तो आएगा, वही हाल यहाँ पे है। देख लो ध्यान से, यहां से अगर मैं बोलूं कि नाउ कंसीडर ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल कौन सा, ये क्या इक्वेशन नंबर, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर, लेट्स से दिस इज 3, ठीक है। नाउ अगला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE। देखो लिख रहा हूं मैं, हाफ इंटू, देखना भाई ADE ट्रायंगल का, इस पर इसको बेस बना रहा हूं मैं, AE और परपेंडिकुलर DG को, तो हाफ इंटू AE इंटू कितना, DG आ गया, ठीक है ना। और अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले लूं सर, अगला ना EC इंक्लूड करना है आपको, तो EC के लिए ये, तो ये वाला ट्रायंगल D, है ना, DEC ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल DEC
सी है ना, ट्रायंगल डी ई सी, सही है, ट्रायंगल डी ई सी ले लिया, कितना आ गया, हाफ इन बेस। सर इस ट्रायंगल को लिया है आपने डी ई सी को, देखो सर ये तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये रहा एक्सटेंडेड साइड, सही है ना, और ये है परपेंडिकुलर, तो क्या लिखोगे एरिया, एरिया लिखेंगे हाफ इंटू ई, है ना, हाफ इंटू कितना, हाफ इंटू ई सी, है ना, हाफ इंटू इंटू ई सी इंटू कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, डीजी हो गया, नहीं तो डी से जी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या है, डीजी। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 4 एंड ये रहा इक्वेशन नंबर 5। अगेन क्या करना होगा सर, डिवाइड करना होगा, इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तभी ए ई बाई ई सी का रेशियो आएगा, ठीक बात। तो देखो जरा ध्यान से, थोड़ा छोटा करूं इसको, देखना, हाँ जी, तो डिवाइड कर रहा हूं मैं, 4 डिवाइडेड बाई 5, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 वी गेट, देखते रहना क्या आएगा, सोचो, यहां लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी ई, डी बराबर क्या आ जाएगा, देखो हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी अपॉन कितना हो जाएगा, हाफ इंटू इंटू डी जी। अगेन काटपीट मचा देंगे, और काटपीट मचाते ही हाफ को हाफ खा जाएगा, डी जी खा जाएगा, और यहां से मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बराबर कितना मिल गया मुझे, ए ई बाई मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 6 बोल दूं इसको। नाउ अब देखो जरा, अब यहां से थोड़ा सा मसला चालू है, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है, वो समझना, एडीई न्यूमरेटर से, अरे भाई एडीई ट्रायंगल एडीई का जो एरिया लिखा है, एडीई का एरिया एडीई के एरिया के बराबर होगा, ये तो कॉमन सेंस है। अच्छा इधर लिखूं, फ्रॉम एरिया ट्रायंगल एडी बराबर एरिया ट्रायंगल एडीई, दोनों क्या है, सेम ट्रायंगल, रीजन इज सेम ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल सेम एरिया, खत्म बात, एक रीजन तो ये हो गया। अगर मैं किसी तरीके से इसको और इसको बराबर कर दूं तो ये वाला इसके बराबर अपने आप हो जाएगा, यही मामला है। अब तुम देखो ध्यान से, समझना, यहां पे समझना है ना, यहां पे बस थोड़ा सा यहीं पर समझने का चीज है, ये बीपीटी जो है वो यहीं पर समझिएगा तो काम हो जाएगा। देखना, अगर मैं देखो डीई और बीसी को ध्यान से देखो, मैं एक इसका प्री रिक्विजिट जो है वो भी पढ़ा ही देता हूं, देखना सुनो, मान लो कि दो लाइन है मेरे पास, लेट से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक बात, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, मैं दो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं, मैं दो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं, एक ट्रायंगल जो है, मैं दो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं, एक ट्रायंगल जो है वो है ऐसा, लेट से ये है एक ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल जो है, दूसरा ट्रायंगल जो है वो दूसरा ट्रायंगल है कुछ ऐसा, क्या बोला मैंने, देखो को नाम दिया ए पी, ठीक है, को नाम दिया मैंने, और ये है डी, तो आपको लग नहीं रहा ए बी जो है इट इज पैरेलल टू सी डी, है ना, एंड ट्रायंगल ए, इसको एम नाम देता हूं, इसको एन दे रहा हूं, ठीक है ना, तो ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल ए एन बी हैव सेम बेस, हैव सेम या इक्वल बेस, सही बात है, इक्वल बेस ए बी, दोनों का बेस इक्वल है ए बी, एंड साथ में क्या है, सोचो साथ में क्या है सर, वर्टेक्स एम एंड एन लाइज ऑन सेम पैरेलल लाइंस, लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, मतलब एंड एम एंड एन लाइज ऑन सेम लाइन ई डी विच इज पैरेलल टू ए बी, तो समझ में आया, इसका मतलब होगा
थ्योरम आपको याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी जो है इसका एरिया बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन बी के। ये बात समझ में आती है, स्टेटमेंट है, इसके लिए एक थ्योरम है, एंड थ्योरम इज टू ट्रायंगल्स, हमको पढ़ना था क्लास 9th में, है ना, टू ट्रायंगल्स लाइज ऑन द सेम बेस, सेम बेस ब्रैकेट में हैविंग इक्वल बेस, हैविंग two triangle lies on the same base and lies between same parallel lines, same parallel lines, two triangles lies on the same base and lies between same parallel lines, सही है ना, have same area, याद आया कुछ, same एरिया। फॉर एग्जाम्पल वापस से अगर मैं लूं सेम ट्रायंगल का, ये है आपका D, ये है E, देखना ध्यान से, यहाँ पे आपको ये वाला लाइन है क्या बेटा, B और C, याद करो अभी, है ना, यहाँ देखना, यहाँ से DB इसके पैरेलल है, कहाँ गया, हाँ ये देखो DE पैरेलल BC है, सही है ना, DE पैरेलल टू BC लिखा हुआ है, तो DE पैरेलल टू BC है, और जैसे ही आपने ज्वाइन कर दिया, जैसे ही आपने ज्वाइन कर दिया इसको D से, दिस एक ट्रायंगल ये था DBC, और एक ट्रायंगल ये था, सॉरी उल्टा बना दिया भाई, क्या बना दिया, हाँ एक ट्रायंगल ये था दिस DBE, देखो, और दूसरा ट्रायंगल ये था DC, यही तो है ट्रायंगल, क्या लगता है आपको, आपको क्या लगता है, दो ट्रायंगल हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, DB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है ना, बोथ हैव सेम बेस, दोनों ट्रायंगल का DBE का बेस क्या है DE, और DEC का भी बेस क्या है D, बोथ हैव सेम बेस, सही है ना, both have same base DE, है ना, and both lies between same parallel lines, same parallel lines, क्या, both lies between same parallel lines DE, the same parallel lines BC which is parallel to, so they have equal area, clear, so आ जाओ वापस से, तो दो ट्रायंगल having same base lies between same parallel lines are equal in area, so आ जाओ वापस से, तो क्या लगता है यहाँ पे कि ये जो ट्रायंगल है, हाँ पहला तो ADE के बराबर हो गया, दूसरा क्या है देखो ना, ये देखो ये ध्यान से DE BC पैरेलल, है ना, since DE is parallel to BC and triangle कौन सा, the DBE and DEC, so triangle DBE and triangle कौन सा, triangle DEC, triangle D, सही है ना, triangle DBE and triangle DCE have same base DE, same base क्या हो गया, same base DE lies between same parallel lines, so they have equal area, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का जो एरिया है, एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसका मतलब ये है दिस implies एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DE, ये दोनों एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे, और अगर ऐसा हो गया देखो 7 और इसको मैं बोल रहा हूं 8, सोचो जरा,
अगर ये वाला एरिया इसके बराबर है, ये वाला एरिया इसके बराबर है, का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज, सही है ना, ये वाला एरिया, इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है कि थोड़ा जगह का कमी है। नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। एरिया ए डी ई बाई डी बी ई है ना, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ए डी ई बाई एरिया डी बी का जो रेशियो है ये बराबर है किसके, ए डी ई बाई डी बी का रेशियो जो है वो ए डी ई और डी ई सी के रेशियो के बराबर है। एरिया ए डी बाई एरिया डी के रेशियो के बराबर है, सही है ना। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ए डी ई सेम ट्रायंगल है, सेम एरिया, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और दोनों का बेस डी जो है वो सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा अगर LHS सेम है, LHS सेम है दोनों का, तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये बराबर ये है तो ये बराबर ये होगा। सो AD बाई DB बराबर AE बाई, हो गया AD बाई DB, AD बाई DB है ना, AD बाई DB बराबर AE बाई EC है वो प्रूफ हो। AD बाई DB बराबर क्या हो गया, AE अपॉन, और यही क्या है आपका BPT है, ठीक बात, प्रूव्ड। दिस इज योर, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आपको जो नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको पॉज कीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, है ना, इसको भी नोट कर लीजिए। और यहां पर क्या हो गया, बीपीटी समाप्त। तो क्या क्या सीखा हमने बीपीटी में, कि सर कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। मान लो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, लेट से ए बी सी, तो क्या होगा, इफ बी सी पैरेलल डी, का मतलब सिंपल है ए डी बाई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बाई हो जाएगा। सेम अगर सर मैं तो इसके पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूं, लेट से, सिंपल है बेटा, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो बी डी बाई डी सी, नहीं तो बी डी बाई डी सी जाएगा वो बी ई बाई ई ए के बराबर हो जाएगा, अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सो ये था कहानी आपका किसका, बीपीटी का। एक और फोटो देख लीजिए अगर आपको देखना है तो, फोटो देख लीजिए। फोटो ये कहता है कि अगर ये वाला ए बी सी है और मैं ना इसके पैरेलल ड्रॉ ना करके इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, डी एंड ई, ऑफ कोर्स दिस पैरेलल दिस, अकॉर्डिंग टू बीपीटी दिस DE will divide the other two side in the same ratio. So CD, यहां से वर्टेक्स से स्टार्ट किया करो हमेशा, वर्टेक्स से CD बाई डी ए बराबर क्या हो जाएगा, C बाई बी हो जाएगा। सो दिस इज योर बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अगले लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे कॉरोलरी ऑफ बीपीटी के बारे में, ठीक है। थैंक यू।